हाल ही में एनटीए ने न्यू डेट्स अनाउंस किए हैं। उसके बारे में जानने से पहले एक बार जान लेते हैं नीट के बारे में कि आखिर नीट होता क्या है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन में। आई होप आप इस कोरोना पैंडेमिक में अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन का असर लगभग हर एग्जाम पर पड़ा। हर एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा या उसकी डेट्स आगे पोस्टपोन करनी पड़ी। उसी तरह से नीट के एग्जाम को भी कैंसिल होना पड़ा। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेडिकल कोर्सेज या डेंटल कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नीट यूजी के ऊपर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम 3 मई को होने वाला था, यानी कि नीट यूजी का आपका एग्ज़ाम 3 मई को होने वाला था, उसको कैंसिल किया गया लॉकडाउन की वजह से। और अब हाल ही में एनटीए ने न्यू डेट्स अनाउंस किए हैं। एनटीए की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है 26 जुलाई 2020 को। तो अब एक बार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से कैंडिडेट्स नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है कि किसी भी कैंडिडेट का 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ऐसे कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि 12th अपीयरिंग है, यानी कि जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो 12th के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की, तो मिनिमम 50% मार्क्स उनके 12th में होने चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी, एससी या एसटी की, तो मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। और अगर हम बात करें पीपल विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, तो कम से कम 45 मार्क्स उनके होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के अंदर जो मिनिमम एज लिमिट डिसाइड है वो है 17 ईयर्स। और अगर हम बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो ऐसी कोई एज लिमिट, अपर एज लिमिट फिक्स नहीं की गई है अभी तक। तो आप समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। नीट यूजी का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या मोड होता है एग्जाम का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस होते हैं और जिनका टोटल मार्क्स होते हैं 720 मार्क्स। अगर हम सेक्शन वाइज नंबर डिस्ट्रीब्यूशन समझें, फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चंस। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों के अंदर 45 क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझे, तो सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना पड़ेगा। और जो एग्जाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन एंड पेपर टेस्ट होगा आपका। और इस पूरे एग्जाम के लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट यूजी एग्जाम, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं तीनों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो सबसे पहले फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। वहीं बायोलॉजी में जो पूछे जाते हैं वो होता है प्लांट एनाटॉमी, पॉलिनेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस, पेज थ्योरी, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, अब आपके पास प्रिपरेशन के +2 मंथ यानी कि 2 महीने से ज़्यादा का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जिसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.ntaneet.nic.in। बने रहिए अवर एजुकेशन के साथ। Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates on time.